बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों और मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात के सामने नमाज के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में जगह जगह इरशाद फरमाया है, अकीमुस्सलात व युकीमूनस्सलात। इस तरीके से नमाज का ज़िक्र किया है कि नमाज कायम करो, नमाज को कायम करो। तो अगर इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करता है, यानी कि हर रोज़ 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको 5 इनाम अता फरमाते हैं। 5 इनाम। नंबर 1, दुनिया में रहते हुए, जब तक इंसान दुनिया में रहेगा और वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे। फिर चाहे वो कैसी भी तंगी हो रिज़्क़ के ताल्लुक़ से। अब हम समझते हैं कि भाई रोटी और सालन ही बस रिज़्क़ है, इंसान की तमाम ज़रूरियात रिज़्क़ में दाखिल है। ये अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए कि इंसान की तमाम ज़रूरियात रिज़्क़ में दाखिल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा देंगे। अब देखें ना, मर्द हजरात जो है अपने मुल्कों से कितनी दूर तक चले जाते हैं, किस लिए? कि भाई रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाए। कोई इंडिया से सऊदी अरब गया हुआ है, तो कोई किसी और मुल्क में, कोई किसी और मुल्क में, इस तरीके से जो है रिज़्क़ की तलाश में निकले हुए हैं, लेकिन अल्लाह के घर की तरफ नहीं आ रहे। इस वजह से जो है रिज़्क़ को तंग कर दिया गया है। हम समझते हैं कि भाई आमिलों के पास जाएंगे तो रिज़्क़ खुल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बल्कि नमाज को कायम करेंगे तो रिज़्क़ में कुशादगी पैदा होगी, तंगी दूर हो जाएगी। एक इनाम तो अल्लाह की तरफ से ये मिलना है। दूसरा इनाम ये मिलना है कि कब्र का अज़ाब हटा लिया जाएगा, उसको कब्र के अंदर अज़ाब नहीं होगा जो 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमीन बंदा कब्र में मुंतकिल किया जाता है, तो कब्र उसको कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तू मेरे पास आ गया। जितने मेरी पुश्त पे चलते थे उसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था। आज तो मेरे पास आया है तो मेरे हुस्न सलूक को भी देखेगा। तो चुनांचे कब्र उसके लिए कुशादा हो जाती है, जन्नत की एक खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत का लिबास पहना दिया जाता है, और उसके लिए हुक्म होता है कि अब सो जा, क़यामत तक तुझे कोई उठाने वाला नहीं। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाफरमान फासिक और फाजिर के ताल्लुक़ से भी फरमाया कि जब कोई अल्लाह का नाफरमान कब्र के अंदर मुंतकिल किया जाता है, तो कब्र उससे कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो, तूने बड़ी गलती की जो तू यहाँ आ गया। तुझ मुझे तुझसे सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ था, दुनिया के अंदर जितने भी मेरी पुश्त पे चलते थे तो मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मन लगता था। तो आज तू मेरे पास आया है, आज तो मेरे बुरे सलूक को देखेगा। चुनांचे कब्र उसको इस कदर भींचती है, इस कदर भींचती है कि दाईं पसली बाईं तरफ और बाईं पसली दाईं तरफ निकल जाती है, और जहन्नम की आग उसके कब्र में बिछा दी जाती है, जहन्नम का लिबास उसको पहना दिया जाता है, और जहन्नम की एक खिड़की उसकी कब्र के अंदर खोल दी जाती है, और उस पर एक सांप ऐसा मुसल्लत कर दिया जाता है कि अगर वो सांप ज़मीन पे एक फुंकार मार दे तो क़यामत तक कोई सब्ज़ घास भी पैदा ना हो। इतना जहरीला, इतना जहर ज़मीन के अंदर पैदा हो जाएगा। अब जिसको ये सांप डसेगा उसका क्या बनेगा? वजह क्या बन रही है कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी। तो जो शख्स जो है 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह की तरफ से दूसरा इनाम उसको ये मिलता है कि उसके कब्र के अज़ाब को मौकूफ़ कर दिया जाता है। तीसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये मिलेगा कि नाम आमाल उसको दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, जिसकी पहचान ये होगी, जिसकी अलामत ये होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कामयाब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी में कामयाब कर दिया, और ये लोगों को खुश व खुर्रम दिखाता फिरेगा कि देखो लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम में पूरे करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से मुझे कामयाब कर दिया। तो 3 इनाम हो गए। चौथा इनाम ये होगा कि इसको पुल सिरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा, बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा। और 5वां इनाम ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जन्नत अता फरमा देंगे।
ये 5 इनाम उस शख्स के लिए है जो कि 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करता है, उनके औकात में पढ़ता है। अब मसला ये है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, अव्वल तो हम वक्तों का ध्यान नहीं रखते, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी। अव्वल तो वक्त का ध्यान नहीं रखते, और बिलफर्ज अगर ऐसा हो कि भाई वक्त पे पढ़ ली, वक्त पे पढ़ ली, तो फिर इस तरीके से होता है कि नियत बांधी अल्लाह अकबर, और बस एक मशीन शुरू हो जाती है कि सलाम पे ही ख़त्म होना है, जैसे कि टाइमर लगा दिया गया हो कि अब ये यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारी नमाज़ों के हाल है। जब तक नमाज के अंदर खुशी और खुजू पैदा नहीं होगा, तब तक जो है ये नमाज नाकिस है। ये नमाज क्या है? नाकिस। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छे तरीके से वज़ू करे, बेहतरीन तरीके से वज़ू करे और वज़ू को कमाल दर्जे तक पहुँचा दे, और फिर वो अल्लाह के सामने जाके खड़ा हो जाए नमाज के लिए, और उसको ये ख्याल हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, और अगर ये ना हो सके तो इतना तो हो कि अल्लाह को मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इतना तो हो। तो जिस जिस वक्त ये इस तरीके से नमाज पढ़ेगा, फिर जो है नमाज में जब सूरत पढ़ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का पालने वाला सिर्फ़ एक अल्लाह है, तो फिर अपने अंदर ख्याल करे कि फिर मेरा परवरदिगार भी अल्लाह है। इस तरीके से जो है जो भी सूरत पढ़ रहे हैं नमाज के अंदर, उसमें जो है मायने पर गौर करते 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 नमाज को मुकम्मल करे। अब मसला ये है कि हम ना तो मायना समझ पाते हैं, और ना ही हमें ये पता कि नमाज के फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के मुफसिदात कितने हैं, नमाज की सुन्नतें कितनी हैं, नमाज के मकरूहात कितने हैं, नमाज के मुस्तहबात कितने हैं, हमें पता ही नहीं। बस अपना पढ़ रहे हैं, बचपन से लेके 55 की उम्र हो गई, लेकिन आज तक हमें यही पता नहीं लगा कि भाई नमाज में नमाज को तोड़ने वाली चीज़ें कितनी हैं। तो इस कदर गफलत से नमाज पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते उनके लिए तो कुरान करीम में बड़ी वईद आई है। कुरान करीम जब आप उठा के देखेंगे, सूरह मुदस्सिर उठा के देखें आप, 29वें पारे में आयत नंबर 39 से लेके 43 तक का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने बेनमाजी के बारे में कितना सख्त अज़ाब पेश किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान करीम में, तफसीर के ताल्लुक से बता रहा हूँ, तफसीर में यह आया है कि जिस वक्त जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, हिसाब व किताब ख़त्म हो चुका होगा, कुन्तु तुराबा, जानवर को हुक्म हो चुका होगा कि मिट्टी हो जाए, कुफ़ार कह रहे होंगे या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश मैं भी मिट्टी हो जाता। लेकिन वो मिट्टी नहीं होंगे, उनको तो जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। लेकिन एक तबका वो होगा जो कि मुसलमान होंगे, जो मुसलमान होंगे और वो जहन्नम में गए हुए होंगे, तो जन्नत के अंदर एक खिड़की खोली जाएगी जो कि जहन्नम की तरफ खुलेगी, जहन्नम की तरफ वो खिड़की खुलेगी, और उसमें ये जन्नती लोग अपने अपने रिश्तेदारों को पहचानेंगे, जहन्नम में जलते हुए को, जहन्नम में जलते हुए को पहचानेंगे। बीवी शोहर को पहचान रही होगी, शोहर बीवी को पहचान रहा होगा, भाई बहन को, बहन भाई को, माँ बेटे को, बेटा माँ को। इस तरीके से अपने अपने रिश्तेदार को पहचान के ये जन्नती लोग जहन्नम वालों से सवाल करेंगे, फ़ी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोगों ने एक सवाल किया, ओ जहन्नम में जलने वालों, ओ मुजरिमो, ओ अल्लाह के नाफरमानो, तुमने ऐसी कौन सी नाफरमानी की, ऐसा कौन सा घिनौना जुर्म किया, ऐसा अपनी जानों पे कौन सा कहर ढाया, मा सलककुम फ़ी सक़र, आग तुम्हें इस कदर जला रही है, आग ने तुम्हें जला के सियाफाम कर दिया, कोयला बना दिया, आखिर कौन सा घिनौना जुर्म किया। तुम तो बड़े पैसे वाले बनते थे, मुफस्सिरीन ने इसी तरीके से लिखा है, तुम तो बड़े पैसे वाले बनते थे, बड़े इज्जत वाले बनते थे, बड़े सर को फ़ख्र से उठा के चलते थे, आज क्या बनी, आखिर क्या वजह है इसकी कि तुम जहन्नम में जल रहे हो। मा सलककुम फ़ी सक़र, आग तुम्हें जला क्यों रही है, कौन सा घिनौना जुर्म किया है तुमने। तो जहन्नमी लोग खुद बोलेंगे और खुद जवाब देंगे, क़ालू, कहने लगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये सबसे बड़ा जुर्म होगा। अब आज खुद मुसलमान गौर करे, खुद देखे, अपने अंदर झांक के, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखे। मर्द हजरात जो है दुनियावी तकाज़ों की वजह से
नमाज को छोड़ देते हैं। औरतें जो है गफलत की वजह से बच्चों में लगी हुई है वगैरह वगैरह, सारे उज़र ऐसे पेश करती है जो कि अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेनमाजी का हशर फ़िरऔन, हामान और उमैया बिन खल्फ के साथ होगा। अब आपको पता है फ़िरऔन कितना बड़ा ज़ालिम था, जिसने खुदाई का दावा किया था, अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं ही रब हूँ, ये कहा था उसने माज़अल्लाह अलियाउज़ु बिल्लाह। तो जिसका हशर ऐसे शख्स के साथ हो रहा हो, उमैया बिन खल्फ वो है जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का दावा किया था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझे कत्ल करूँगा। और उमैया बिन खल्फ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्छा मारा था जिसकी खराश आ गई थी गर्दन पे उमैया बिन खल्फ के। तो उमैया बिन खल्फ को उससे इतनी तकलीफ़ होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्ब से इतनी तकलीफ़ होती थी कि उस वक्त तक अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं लाए थे, मुशरिकीन की तरफ से जंग में मौजूद थे, जंग उहुद की बात है। तो उमैया बिन खल्फ जो है उससे इतना तड़फता था, वो कसम उठाता था इस बात की कि लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मेरी ये तकलीफ़ पूरे हिजाज वालों में बांट दी जाए तो सब के सब हलाक हो जाए, मुझे इससे इतनी तकलीफ़ हो रही है। और मैं जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उमैया बिन खल्फ कहता है कि जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ये कहा था कि मैं तुझे कत्ल करूँगा, मैं उसी दिन समझ गया था कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कत्ल हो के रहूँगा। तो एक पक्का काफिर, एक दुश्मन इस्लाम, उसको तो इतना यकीन कि वो यकीन कर लिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है और ये काम मेरे साथ होके रहेगा। हम अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हुए, अल्लाह के कुरान को आखिरी कलाम मानते हुए, अल्लाह को अपना अपना रब मानते हुए, फिर भी जो है नमाज़ों से इतनी गफलत करते हैं, तो बताओ हमारा क्या बनेगा। ये सिर्फ हमारा ज़बानी इकरार नज़र आता है, इकरारुम बिल लिसानी, तस्दीकुम बिल क़ल्ब नज़र नहीं आता। क्यों? इसलिए कि जब इंसान दिल के अंदर खौफ इलाही बैठा लेता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो डरो अपने रब से जैसा कि डरने का हक़ है। तो जब हमारे दिलों के अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह का डर नहीं है, तो फिर नमाज़ों का एहतमाम भी नहीं है। इसी वजह से जो है आज मुसलमान जगह जगह मार खाता फिर रहा है। इसकी वजह यही है, औरतें भी जो है इसी तरीके से गफलत बरत रही है और मर्द हजरात भी इसी तरीके से। तो नमाज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। अगर हमने नमाज़ों का एहतमाम नहीं किया तो मैदान हशर में पकड़ होगी। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले नमाज के बारे में पूछ गछ होगी कि नमाज़ें क्यों नहीं पढ़ी। अगर आपने नमाज़ें पढ़ी है और नमाज़ें अच्छी निकल गई तो बाकी तमाम अमाल भी अच्छे निकल जाएंगे। इसलिए क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, इन्नस्सलाती तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। जब इंसान नमाजी बन जाता है तो वो गुनाह के काम खुद ब खुद छोड़ता चला जाता है, और जब गुनाह के काम छूट जाते हैं तो नमाज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होती चली जाती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि हम अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं या फिर जो है अपने कौल और अपने दिल के इखलास के साथ भी हम जो है मुसलमान कहलाने काबिल है या नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।